ईश्वर ने स्त्री को ममता, प्यार, सभ्यता और सहनशीलता की मूर्ति बनाया है। नारी को शक्ति माना गया है, नारी को घर का सम्मान माना गया है, नारी घर की लक्ष्मी मानी जाती है। लेकिन मर्यादा का वास्ता देकर महिलाओं पर अपना जोर आजमाना, उसकी सहनशीलता का फायदा उठाना, ये कौन सा लक्ष्मी पूजन है? ये सवाल आज का नहीं, बरसों पुराना है। और घरेलू हिंसा हमारे समाज का वो हिस्सा है जो धीरे धीरे एक प्रथा का रूप ले रहा है। हजारों सालों से ये प्रथा चलती आ रही है। मैं इसको प्रथा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये हर घर में, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व भर में लोग घरेलू हिंसा का शिकार रहते हैं। हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं हम, और हमारे में बहुत ज़्यादा सहनशीलता की मादा होती है, तो हम लोग घरेलू हिंसा को हिंसा समझते ही नहीं हैं। जिस तरह हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह हर समस्या का समाधान भी होता है। मैत्री एक ऐसी एनजीओ है जो समाज में मैत्री का ही संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। जहां दरवाजे के पीछे वो दर्दनाक चीखें अब तक अनसुनी थी, आज उन्हें सुनने वाला कोई है। आज उन्हें सहारा देने के लिए एक दोस्त है। ज़्यादातर मर्द जो हैं वो एक तरह से बच जाते हैं, पर जो प्रॉपर जो विक्टिम जो होती है वो औरत के ही ऊपर ज़्यादातर आता है या उसके बच्चों के ऊपर। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो औरत है उसको इस चीज़ की प्रॉपर जानकारी हो कि अगर कोई हस्बैंड थप्पड़ मार रहा है तो वो सोचते हैं कि ये कोई घरेलू हिंसा नहीं है, पर थप्पड़ मारना भी एक तरीके से घरेलू हिंसा है। मैत्री ने अपनी शुरुआत भारतीय आर्मी ऑफिसर्स के परिवारों के साथ की। मैत्री ने महसूस किया कि इन आर्मी के परिवारों में भी कहीं न कहीं नारी को वह सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। मैत्री संस्था 2005 में शिलोंग में हम लोगों ने ये शुरू करी थी, मैंने और मेरे पति ने, जनरल भूपिंदर सिंह। हम लोग आर्मी में हैं, आर्मी में थे मेरे पति। तो हम जब आर्मी में थे तो हमको लगा उस समय कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि हिंसा क्या होती है और हिंसा के कारण आपको क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। उस समय हम खाली सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते थे। लेकिन मैत्री का मकसद तो अब शुरू हुआ था। मैत्री टीम ने जब रिसर्च की तो पता लगा ये घरेलू हिंसा तो हर दूसरे घर की कहानी है। विश्व भर में 20 से 50% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। 2007 में महिलाओं पर हुए अत्याचार के 1,85,312 केसेस रिपोर्ट किए गए। 75,930 केसेस हस्बैंड और उनके रिश्तेदारों के अगेंस्ट रिपोर्ट किए गए थे। एक हैरेसमेंट हर 59 मिनट में हो रहा है, एक मॉलेस्टेशन हर 16 मिनट में हो रहा है, एक टॉर्चर हर 12 मिनट में हो रहा है। हर 5 में से एक विवाहित महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। तकरीबन 40 विवाहित महिलाओं ने 15 से 49 साल के बीच कभी न कभी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया है। एक अत्याचार महिलाओं पर हर 3 मिनट में हो रहा है। एक मौत दहेज के लिए हर 77 मिनट में हो रही है। एक सुसाइड हर 4 घंटों में हो रहा है। 19% महिलाओं का कहना है कि उनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं। दिल दहलाने वाले आंकड़ों को देख मैत्री ने अपना हाथ उन सब के लिए बढ़ाया जो अब तक अंधेरे में किसी रोशनी के इंतजार में थी। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार विडोज भी है। ऐसे वायलेंस को अब तक सिर्फ मारपीट से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि अपनों से ना मिलने देना, बेमतलब की बातों से मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करवाना, ये सब भले ही शारीरिक चोट ना दे, लेकिन ये घुटन किसी फांसी से कम नहीं। आज भी कहीं घरों में जब बेटी की शादी की जाती है तो उसे कहीं अपनी आवाज ना उठाने की सीख दी जाती है, चाहे उसकी बात सही हो। और इसी सहनशीलता की वजह से ही
एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। ऐसे में मैत्री उन्हें ना सिर्फ छत देती है बल्कि एक अनमोल रिश्ते जैसा सहारा भी देती है। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वृंदावन में, जो कि विधवाओं के साथ है। पहले हम एक आश्रम में काम करते थे जहाँ पे अधिकतर महिलाएं वहाँ पर बंगाल से आई हुई हैं। वहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं जो कि विधवा नहीं हैं, पर उनको उनके घर से निकाल दिया गया है। उनके पति ने उनको निकाल दिया है कि या तो वो कोई और औरत ले आए हैं घर में, या जो भी कोई और रीज़न रहे हैं। मैत्री की वीनी सिंह एक इंस्पिरेशन है उन सब महिलाओं के लिए जो लड़ना चाहती हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। मैत्री ऐसी महिलाओं को बताती हैं उनके अधिकारों के बारे में। इस संस्था का मानना है कि आज महिला न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है बल्कि सितारों से आगे बढ़कर दूसरों के लिए भी रोशनी का इंतजाम कर सकती है। हम विधवाओं के साथ जब काम करते हैं, विधवा माताएं पहले तो वो भी ट्रस्ट फैक्टर होता है, कि वो सोचती हैं कि आप आए हैं, एक दिन के बाद चले जाएंगे, हमको एक दिन खाना खिलाएंगे, दूसरे दिन नहीं खिलाएंगे। पर अब क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तो अब उनका और हमारा इस तरह का संबंध हो गया है जैसे माँ और बेटी का होता है। तो जब मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वो अपने हक से वो बोलती हैं कि आप मेरे को यमुना माँ के पास ले जाएं। मैत्री के आज तक के सफर में वीनी को कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। वीनी आज अपने सपने को जी रही है और वो खुश है इन सब बेसहारों को सहारा देकर। वो खुश है इन्हें इनकी जिंदगी का नया मकसद देकर। इसमें खाली कष्ट हमको ज़रूर होता है क्योंकि फंड्स नहीं होते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमने शुरू अपने फंड्स के साथ किया था और अब हम थोड़ा फंड रेजिंग करते हैं, थोड़ा कुछ एक संस्था हमारे साथ जुड़ गई हैं जो हमको थोड़ा योगदान करते हैं। पर थोड़े हमारे अपने दोस्त वगैरह हैं, अपने जान पहचान के लोग हैं जो थोड़ा योगदान करते हैं। तो खाली हम लोगों की आई थिंक एक ही वो रहती है स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि क्योंकि हम लोग अपने आप से काम करते हैं और हम लोगों को तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान की देन है कि आज के दिन में हम इस स्थान पे पहुंच गए कि हम वापस समाज को कुछ दे पाएं। वीनी और उनके साथियों का मानना है कि आज उनकी सफलता इन बेसहारों की खुशी में है, उनके प्यार में है। आज मैत्री से जुड़ा हर इंसान एक परिवार की तरह इनके साथ है। आई थिंक अचीवमेंट्स में हम एक ही चीज़ को अचीवमेंट अपनी मानते हैं, जब हम अपनी स्पेशली विधवा माताओं के मुंह पे वो खुशी देखते हैं, उनकी आंखों में हैप्पीनेस देखते हैं, उनके आशीर्वाद हम देखते हैं और हम सुनते हैं कि आप कब आओगे अगली बार। वाकई आज समाज के इस बदलाव को देख यकीन हो गया, एक सुबह तो आएगी जब सूरज और तेज चमकेगा, चिड़ियों से भी ज्यादा सपने उड़ान भरेंगे, सहनशीलता का भी सम्मान होगा। उस दिन जीने के फिर कई अरमान जागेंगे। टॉलरेंस आई वुड से इज द की टू लाइफ, द की टू हैप्पीनेस, पर सही जगह पे सही समय पे।